फ्रेंड्स, हमारे मन का क्या काम है? मन का काम है सोचना, कॉन्टिन्यूसली सोचना। ये हाथ है ना, हाथ, इनसे भी हम कोई ना कोई लगातार काम लेते रहते हैं। पाम है, लेग्स हैं, ये भी अपना चलने का काम करती है। ये मुंह है, खाने का काम, बोलने का काम है इसका। आंखें हैं, देखने का काम। हर ऑर्गन का अपना काम है। सिमिलरली ये जो माइंड है ना, इसका काम है सोचना। ये लगातार सोचता रहता है, रुकता नहीं है कहीं भी। तो अक्सर कर सोचते सोचते ऐसा होता है, मन इरेलीवेंट सोचने लगता है। जब मन गलत ओवर थिंकिंग करता है या नेगेटिव सोचता है तो वो डिस्टर्ब रहने लगता है। तो फिर हम परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आती। हमारी बिहेवियर में चेंज आ जाती है, हमारे इमोशंस में चेंज आ जाती है। हमें समझ नहीं आती लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें। छोटी छोटी बात पर हम दुखित होते जाते हैं। तो मन का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे ये लेग्स थक जाती हैं, पैर थक जाते हैं, तो हम बैठ जाते हैं ना कहीं, अब रेस्ट करें, लेट जाएं, बहुत थक गई हैं। सिमिलरली आंखें थक जाती हैं, हम बहुत ज्यादा फोन देखते हैं या कुछ आंखों से काम लेते हैं, तो हम या तो चश्मा लगाते हैं तो या फिर हम आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं कि भाई आंखों को रेस्ट चाहिए। सिमिलरली इस माइंड को भी रेस्ट चाहिए। इसकी ये दिखता नहीं है, ये एक शक्ति है जो दिखती नहीं है, लेकिन ये बहुत पावरफुल शक्ति है। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक मदर है, कपड़े धो रही है अपने घर में, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही है, छोटा बच्चा उसके पास साथ में अपने बेड पर लटाया हुआ उसने। तो छोटा बच्चा सो गया था, लेकिन अचानक उठकर ना बच्चा रोने लगा। तो मदर क्या करेगी, अपने कपड़े कुपड़े सब बीच में छोड़कर बच्चे को चुप कराने आएगी ना, उसको प्यार करेगी, सहलाएगी, फिर सुलाकर फिर काम में लग जाएगी। तो सिमिलरली दिस चाइल्ड इज अवर माइंड। हमारा मन जो है हमारा बच्चा है। तो ये भी जल्दी जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, रो पड़ता है, परेशान हो जाता है। इसको भी चुप कराना है, इसको भी खुश रखना है। वो किसने खुश रखना है? क्योंकि हम पेरेंट हैं इसके, हम मालिक हैं इसके। हमने इसका ध्यान रखना है कि ये क्या हो रहा है। तो दिन में कोई ना कोई समय बीच में निकालकर मन से बातें करें। ट्रीट योर माइंड एज अनदर पर्सन। जैसे आप किसी दूसरे पर्सन से बातें कर रहे हो, उसे पूछें, क्यों भाई, क्या हाल चाल है, हेलो, कैसे हो आप, ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं है? फिर मन बताएगा, उन्होंने ऐसा किया था ना, मैं बहुत आज परेशान हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो हम उसके समझाएंगे, नहीं भाई परेशान नहीं होना, वो उनका संस्कार है। हमारा काम क्या है, हमने तो खुश रहना है। तो आप भी खुश रहो, कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। वो है उनकी मर्जी, वो नहीं बुलाते हंसकर तो उनकी मर्जी। हम तो खुश रहने वाले हैं, हम तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने वाले। तो मन को खुश रखना हमारा काम है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अक्सर कहते हैं मेडिटेशन में मन टिकता नहीं, कहीं कहीं घूमने चला जाता है। कैसे टिकेगा? हाथों को तो हमने ऐसे पोजीशन में बोल दिया ना कि ऐसे करना है, पैरों को भी चौकड़ी मारकर टांगों को रख दिया, क्योंकि हमने उनको कमांड दी ना ऐसे करना है। इस माइंड को भी कमांड ही देनी पड़ेगी ये, फिर क्योंकि ये उनसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा चंचल है। इसको भी सिखाना पड़ेगा, भाई तुम स्थिर रहो, जो मैं करना चाहता हूं वो करो, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ। ये फिर भटकाएगा, फिर इसको समझाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक ऑर्गन ही है, हमारा ही हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसको कमांड हमने देनी है, हमने समझाना है। हम क्या करते हैं, सारा दिन छोटी छोटी बात पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, ये पानी का भरा हुआ गिलास है। दिस इज आवर माइंड, ये हमारा मन है, समझिए ये मन है, पूरा भरा हुआ है। सिर्फ एक एग्जाम्पल छोटी सी लेते हैं। तो हम ये सुबह भरे हुए मन को लेकर, जिसमें बहुत पॉजिटिविटी भरी हुई है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, हम जाते हैं। तो रास्ते में ट्रैफिक आती है, हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। इन्होंने भी आज ही आना था, सारा देर हो रही है मेरे को, हे पता नहीं, हे भगवान ये ट्रैफिक कब हटेगी, बहुत इरिटेट होते हैं। तो मन की शक्ति कम हो गई। अब हमारे पास इतना रह गया गिलास, हम चलो फिर दोबारा जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं।
ऑफिस में अपने जो कुलीग मिलते हैं, उसमें एक कुलीग ऐसा है जो हमें डिस्टर्ब कर देता है, हमारे हर काम में टांग अड़ाता है, हमें बहुत डिस्टर्ब करता है, हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं, हम उससे गुस्से में बात करते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब गुस्से में बात करते हैं या एंगर से बात होती है, डिस्टर्ब माइंड से बात होती है, तो हमारी माइंड की एनर्जी, ये देखिए, और कम होगी। हमारा ग्लास जो जिस हमारी एनर्जी जो है इतनी बची है अब, एक छोटी सी ही एग्जांपल है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम फिर जाते हैं, उस दिन तो डिस्टर्ब माइंड था, तो हमारा काम जो है एकदम बड़ा खराब हो गया। तो बॉस बड़े गुस्से में आया, बॉस ने हमें बुलाया और बहुत झाड़ लगाई कि ये ऐसे करते हो, आगे से ध्यान रखना, नहीं तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा तुम्हारे साथ। लो जी, हम और डिस्टर्ब हो गए और ये सारी की सारी एनर्जी हमारी यहाँ खत्म। अब रह गई हमारे पास ये एनर्जी, हम ये एनर्जी लेकर अपने घर जा रहे हैं। घर जाकर ये एनर्जी के साथ हम बैठ जाते हैं। इसमें से हम अपने बच्चों को क्या देंगे? हमने तो उनको हैप्पीनेस देनी है, अपनी फैमिली को हैप्पीनेस देनी है, लेकिन हमारी एनर्जी सारी खत्म हो चुकी है, हम थक चुके हैं, हमारा माइंड बिल्कुल थक चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है। तो हम बच्चों को कुछ भी नहीं दे सकते, अपने परिवार को क्या देखें? जिसके लिए हमने खुशियां लेनी थी उन्हीं को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल ली कि छोटी छोटी चीजों में अपने माइंड को जो है स्थिर रखना है। जब हम छोटी छोटी चीजों से यहाँ इरिटेट होकर नीचे नीचे इसकी एनर्जी को ड्रेन करते जाते हैं ना, तो जब कभी जरूरत पड़ती है ना हमें एनर्जी की, कुछ अच्छा डिसीजन लेने की, या कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें हमने कोई डिसीजन लेना है या कुछ अच्छी बात करनी है, तो हमारे में पावर नहीं रहती, हम ये खाली गिलास की तरह हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने माइंड का पूरा ही ध्यान रखना पड़ेगा। जब छोटी छोटी चीजें आती है ना, इनको इग्नोर करो और मन में अफर्मेशंस क्रिएट करो। अफर्मेशंस तो आपको बताई हैं कि अपने आप को मंत्र बोलते जाओ, आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी हैप्पी, नो वन इज देयर टू डिस्टर्ब मी। मतलब बहुत सारी अफर्मेशंस हैं। आप, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सबको देने वाला हूँ, मैं किसी की कहीं बात से मुझे कुछ होने थोड़ी वाला है, मैं तो खुश रहने वाला है। उन्होंने नहीं हंसकर बात की तो उनकी मर्जी, उनका संस्कार, मुझे तो भाई खुश रहना, मैं तो अंदर से खुश हूँ। मतलब इतनी इतनी अच्छी बातें अपने आप को बोलेंगे तो जो माइंड जो है पावरफुल रहेगा, इसका गिलास जो है ना एनर्जी का भरा रहेगा, वो एनर्जी हम अपने बच्चों को ट्रांसफर करेंगे, अपनी फैमिली को देंगे और खुश रहेंगे। इसलिए जीवन में अगर कुछ गोल अचीव भी करना है ना, तो हैप्पीनेस से करें, खुशी पूर्वक जाएं कि हाँ मैंने ये नहीं है रास्ते में ये वाली चीजें भी हट जाए, ये वाली भी चीजें हट जाए, मैं फिर ही पहुंच कर खुश हो जाऊंगा। नहीं, हमें उसको खुशी पूर्वक क्रॉस करना है। खुशी पूर्वक क्रॉस करेंगे, रास्ते में ही खुश होते जाएंगे, तो जब हमें गोल मिलेगा तो हम ज्यादा खुश होंगे। लेकिन अगर हम रास्ते में डिस्टरबेंस क्रिएट करते जाएंगे कि पता नहीं ये कब मंजिल मिलेगी, कब मुझे मेरी अचीवमेंट मिलेगी, तो ये सोच कर अपने माइंड को पहले ही डिप्लीट करेंगे, तो जो बड़ी खुशी मिलने वाली है तो उसको हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमारी बॉडी बीमार होती है तो हम बॉडी का बड़ा ध्यान रखते हैं ना, हेल्थ का, ये भी मेडिसिन लेनी है, ये फ्रूट्स लेने हैं, दूध लेना है, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। सिमिलरली ये माइंड बीमार है, इसको इमोशनल हेल्थ की जरूरत है, इमोशनल डाइट की जरूरत है। व्हाट इज इमोशनल डाइट? अफर्मेशंस, अच्छी बातें पढ़े, अच्छी बातें सुने, अच्छी बातें देखें, इसमें कोई भी नेगेटिविटी जाने ना दें, लोगों की निंदा चुगली से दूर हट जाएं, गॉसिप करनी हट जाएं, अच्छी बातें ही सुने। इस कान से नेगेटिव बातें सुने भी ना, जो कोई करता ही है तो भाई उसको इग्नोर मारे। तो हमने ये बात की कि हम अपने माइंड को भरा हुआ कैसे रख सकते हैं, इसकी एनर्जी को मेंटेन कैसे रख सकते हैं। जब हम छोटी छोटी चीजों से अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे तो बड़ी चीजों में हम ऐसे ही क्रॉस कर जाएंगे, पता नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, आपके अगर किसी फ्रेंड का, किसी रिलेटिव का माइंड बहुत वीक है, बहुत डिस्टर्ब है, तो उसको वीडियो जो जरूर शेयर करें। और आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।